नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। कासगंज में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां सवारियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से अब तक 20 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। कुल ट्रैक्टर ट्रॉली में 40 लोग सवार थे। वहीं आपको बता दें कि लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए जाते हैं और कहा जाता है कि इन चीजों पर रोक लगाई जाए, लेकिन फिर भी रोक नहीं लगी, जिस वजह से आज भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। आपको बता दें कि अब तक 20 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। सवारियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और जिसमें कुल 40 लोग सवार थे। आपको बता दें ये सभी लोग मौनी अमावस्या पर जा रहे थे गंगा स्नान के लिए। कासगंज हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जा रही है। साथ ही घायलों को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यह हादसा हुआ। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी हुई आपको नजर आएगी। साथ ही भारी संख्या में लोग वहां पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि दूसरी तस्वीर में आपको तालाब का हिस्सा भी नजर आएगा, जहां से लोगों को निकाला जा रहा है। जेसीबी मंगवाई गई है, पुलिस की मौजूदगी मौके पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि इस लापरवाही के बाद फिर से एक बार प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की सवारी क्यों नहीं रुक पा रही है, जबकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से बार बार निर्देश दिए जाते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली से हो रही सवारियों पर रोक लगाई जाए, लेकिन इसके बावजूद रोक नहीं लगता हुआ दिखता है। और इसका आज परिणाम दिखा है कि आज ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 20 लोगों की अब तक मौत की खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं बता दें ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 40 लोग सवार थे। सभी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और उसके बाद यह हादसा हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? देखिए, जो जानकारी आ रही है उसमें 15 लोगों की मौत की बाकायदे पुष्टि हो चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि 15 से ज्यादा मौतें हो सकती हैं, लेकिन 15 आंकड़े बढ़कर 20 पहुंच गए हैं। अमरेंद्र, मैं आपको बता दूं आंकड़े बढ़ के 20 पहुंच चुके हैं। 15 शुरुआती आंकड़ा था, 20 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये जो घटना है ये बहुत दर्दनाक है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने मृतकों को तत्काल जो है राहत दिला, मृतकों के परिजनों को तत्काल 2-2 लाख रुपए की राहत राशि और उसके अलावा घायलों को 50-50 हजार रुपए का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। अपने 2 मंत्रियों चौधरी लक्ष्मी नारायण जो कि गन्ना मंत्री हैं उनको और अनूप प्रधान वाल्मीकि उनको भी तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दे दिए हैं। प्रशासन स्थानीय जो है वह मौके पहुंचा हुआ है। वहां पर राहत के सारे कार्य, बचाव के सारे कार्य लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन घटना बहुत दुखद, बहुत दर्दनाक है। बावजूद इसके पूर्व में ही जब सीतापुर में एक बड़ा हादसा हुआ था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकायदे गाइडलाइन जारी करके अपील की इस बात की जनता से भी ट्रैक्टर ट्राली कृषि वाहन है और उसको केवल कृषि में उपयोग किया जाए, ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग सवारी गाड़ी के रूप में न किया जाए। बावजूद इसके गाइडलाइन के अभी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन अधिकारियों द्वारा, कहीं ना कहीं प्रशासन को जो लोग देख रहे हैं जी बिल्कुल अमरेंद्र, लगातार यह सवाल तो उठाया जा रहा है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि हर ट्रैफिक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं। उसके बाद जब 40 लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जा रहे हैं, किसी की नजर नहीं पड़ी, किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, और जिसके बाद लगातार योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी यह निर्देश दिया गया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर हो रही सवारियों पर रोक लगाई जाए, लेकिन फिर भी यह हादसे लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, मामला बेहद दुखद है और खासकर धार्मिक यात्राओं में ट्रैक्टर ट्राली का ज्यादा यूज देखा जा रहा है। गरीब लोग जो है, जब गांव से कोई ट्रैक्टर ट्राली लेके चलता है तो गरीब लोग ये सोच करके चलो एक सवारी है जिसमें हमें किराया नहीं देना पड़ेगा अथवा कुछ कम पैसा देना पड़ेगा, उस ट्रैक्टर ट्राली नामक की ऐसी सवारी पर बैठ लेते हैं जो आगे चल के उनकी मौत का, उनकी जिंदगी के अंत होने का कारण बन जाती है। और कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का समय आ गया है कि तत्काल इस पर कड़ी रोक लगानी पड़ेगी पूरे प्रदेश में, वरना ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं और अगर इसको रोक नहीं लगी तो आगे भी ऐसी दुखद और दर्दनाक घटनाएं सामने आ सकती। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की आज दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक होगी। सूत्र यह बता रहे हैं बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम यानी कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि आज दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक आयोजित होनी है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज वानखड़े हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। पंकज, क्या कुछ जानकारी है? आज गृह मंत्री अमित शाह के घर पर दिल्ली में बैठक होनी है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, क्या कुछ चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल, बेशक देखिए करीबन 4:30 और 5 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक होनी है। इस बैठक में तमाम जो बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य या उप मुख्यमंत्री के अलावा अगर बात की जाए ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा जो प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और माना जा रहा है लोकसभा चुनाव का जो मंथन है, कोर ग्रुप की जो बैठक है वो हो गया और उसके बाद तमाम कैंडिडेट को लेकर चर्चा हो सकती है। और बताया जा रहा है कि फरवरी के अंत में जब सीईसी की बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की, तब नामों का ऐलान हो सकती है। तो आज महत्वपूर्ण बैठक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4:30 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचेंगे। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम अगर बात की जाए ब्रजेश पाठक हो या केशव प्रसाद मौर्य, वो भी इस बैठक के लिए मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ से विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तकरीबन 33 उम्मीदवार घोषित कर दिए, कांग्रेस को 17 सीटें दे दी गई हैं। तो ऐसे में क्या सवाल यह है कि अब बीजेपी की रणनीतिक मंशा यह होगी कि उन सीटों पर जहां पे अखिलेश यादव ने कैंडिडेट उतारा है, क्या वहां पे हमारे सांसदों का रिपोर्ट कार्ड क्या है, क्या वहां पे एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है? इन तमाम फैक्टरों को देखकर क्या कुछ उम्मीद है कि इस बार क्या कुछ सांसदों की टिकट भी काटी जा सकती है? बिल्कुल, बेशक बांकर देखिए कई चेहरे हैं जो हैं जिनका उम्र के लिहाज से देखा जाए जो 75 प्लस है, उनका टिकट कटना लगभग तय है, वो नाम कटेंगे। उसके अलावा परफॉर्मेंस के बेस पे ऑलरेडी रिपोर्ट बन चुकी है, वो रिपोर्ट भी आज कहीं ना कहीं पेश की जा सकती है और बताई जा सकती है आलाकमान को कि किस तरह से तमाम नेताओं का परफॉर्मेंस रहा, उसके बेस पे जो टिकट है उसका मंथन हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तमाम जो जिन जिन सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, माफी चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग के लेकर चर्चा हुई है, वहां पे लगातार किस तरह से कैंडिडेट मजबूत उतारा जाए उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन एक अहम मुद्दा जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में चलता हुआ दिख रहा है वो अभ्यर्थियों का पेपर लीक से संबंधित है। यह मामला और ज्यादा तुल ना पकड़े, इसको लेकर क्या गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच कोई चर्चा हो सकती है? क्योंकि लगातार राहुल गांधी जो अपनी यात्रा कर रहे हैं उसमें रोजगार के मुद्दे को उठा रहे हैं। एक रोजगार को लेकर अभी पेपर हुआ और उसका क्या हश्र हुआ पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, जिसको लेकर लगातार इको गार्डन में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। तो इस चीज को डैमेज करने से कैसे बीजेपी अपने आप को बचाएगी, इस पर कुछ भी विचार विमर्श किया जा सकता है? देखिए दिवाकर, देखिए ये बैठक पॉलिटिकल बैठक है और चुनाव के लिहाज से ये बैठक हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में जो मुद्दा होगा चुनाव को लेकर हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से कैंडिडेट उतारे जाएंगे, किन किन चेहरों को जगह दी जाएगी और जो पुराने सांसद मौजूदा दौर पर हैं उनकी रिपोर्ट क्या है, उनका परफॉर्मेंस क्या है, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। मुझे नहीं लगता है कि तमाम जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे को लेकर है वो ऑलरेडी चर्चा हो चुकी होगी। उसको लेकर तमाम जो प्रक्रिया है वो हो चुकी होंगी और उसको लेकर जो बैठकों का दौर वो भी चल रहा होगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो दिल्ली में बैठक होनी वो चुनाव को लेकर होनी है और केंद्रीय चुनाव समिति से पहले ये कोर ग्रुप की बैठक है और उसके बाद माना जा रहा है कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो तमाम नामों को लेकर मंथन जो हुआ है उसके बाद ऐलान संभव है। आज करीबन तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष, माफी चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वो भी इस बैठक के लिए मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा जो चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और कहीं करीबन माना जा रहा है कि करीबन 40 सीटों को लेकर मंथन आज इस बैठक में हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज 42वां दिन है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद पहुंची है और आज यह न्याय यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी शामिल हुई हैं। प्रियंका गांधी फतेहपुर सीकरी तक राहुल गांधी के साथ जाएंगी। उसके बाद आपको बता दें कि 2 दिनों के ब्रेक के बाद मुरादाबाद से आज यह यात्रा की शुरुआत हुई है। अमरोहा संभल होते हुए रात में बुलंदशहर यह यात्रा पहुंचेगी।
और कल आगरा हाथरस यह यात्रा पहुंचेंगी, जहां उम्मीद है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज इस यात्रा से प्रियंका गांधी शामिल हुई हैं। वहीं कल जब यह यात्रा आगरा पहुंचेगी